आधा घंटा सच्ची इबादत सच्चा भजन भगवान का करो तो धीरे से अंदर का सारा राज एकदम खुलकर सामने आए और जीवात्मा रूह जाग जाए और अंदर के अंदर ही जो बड़े बड़े देश बड़े बड़े लोग ये सब आपको अंदर के अंदर ही दिखाई देने लगे। हूर और परियों का जलवा आपके सामने देवी और देवताओं का आने लगे। इस कमाई को और कमाई करते हो आप 24 घंटे 22 घंटे कमाई शरीर रक्षा के लिए और 2 घंटे आत्मरक्षा के लिए कुछ कमाई कर लो। कमाई का मतलब भजन, भजन का मतलब उसके दरवाजे पर बैठना और अपनी जीवात्मा को बैठ करके दरवाजे पर खटखटाना और दरवाजा खोल लेना और उसके अंदर प्रवेश हो जाना, इसको कहते हैं भजन। अगर ये भजन आपने सच्चा कर दिया तो काम आपका बन जाएगा। आंखों के ऊपर में क्या गुलशन और गुलजारा खिला हुआ है, क्या दृश्य है। जब आंखें उठेगी पर्दा हटेगा तो पर्दा मशीन मिलेगा। वो जो बोका और रखा है आपने उसको हटाओ और अंदर उस पर्दे मशीन को देखो, नहीं तो बच्चा कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ पूछूंगा। पहले जब भी जय गुरुदेव की आवाज लगेगी, जय गुरुदेव, देखो ये आपके सामने एक आदमी इंसान, न खुदा है और न कोई फकीर न महात्मा, एक आदमी इंसान, न हम हिंदू है न मुसलमान न ईसाई, हम एक आदमी। जो आपने जीवात्मा रूह है वो मुझ में भी जीवात्मा रूह। आपने अपना काम किया नहीं, इस आदमी ने अपना काम कर लिया। आपका रखा हुआ एक आदमी का नाम, जैसे आप मोहम्मद कहते हो वैसे ही तुलसीदास, और एक आश्रम छोटा मथुरा में। थोड़े दिन के लिए मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम उस खुदा भगवान सर्वशक्तिमान उस परमात्मा उस अल्लाह आलमगीर जो सारी दुनिया संसार को जिसने बनाया उसका नाम ये है। और ये समय और वक्त पर इस खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको बखुशी मोहब्बत और प्रेम से एक समय आएगा तो सबको लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को संदेश सुबह और तक में डाल दे। मैंने आपको एक अपना छोटा सा परिचय बता दिया। मैं वही आदमी हूँ जो मुझे बेगुनाह 29 जून 1975 में पकड़ के जेल में डाल दिया था। आपातकाल लगते ही, इमरजेंसी लगते ही और बेटों को भी पहरा दिया। ये वही मुसलमान और बेवा वही स्त्री थी जिसने देश में मनमानी किया था। लेकिन ये मालूम नहीं है कि खुदा क्या करने वाला है। वो भगवान क्या करने वाले ये पता आपको भी नहीं और मेरा मुसलमान को भी पता नहीं। मेरा मुसलमान यानी मेरा को मुसलमान को भी पता नहीं। जिसका पति मर जाए उसको मेरा मुसलमान कहते हैं। उसको भी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है उसकी तरफ से और उनके संगी और साथियों का क्या होने वाला है ये उन संगी साथियों को मालूम नहीं। बाबा जी बेकसूर और अब क्या है और वो बात अब होने वाली नहीं। अब तो बच्चे नर-नारियों 3 करोड़ को अभी इस समय
और 31 मार्च 80 के हम समय तक 10 करोड़ नर नारी बाबा जी के फॉलोअर मुरीद जिनको कहते हैं प्रेमी, वो हो जाएंगे तैयार। उसी समय आगे पानी और ठंडी में कुदाने की परीक्षा और तुरंत एक आदेश इनको दिया जाएगा। और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, 20 करोड़ वो और 10 करोड़ नर और नारी, तो 30 करोड़ हो गए बाबा जी के। वो जो बच्चे होंगे वो भी 20 करोड़ बाबा जी के और 10 करोड़ ये उनके माँ बाप, 30 करोड़ हो गए। तब हो जाएंगे 31 मार्च 80 के अंत समय तक। समझ रहे? नहीं, अभी आपने कुछ नहीं समझा। अभी आपने ये समझा है कि वहाँ हिंदू मुसलमान और ईसाइयों या और ग्रामीणों की देवियां आती है तो जरा गंगा जी के किनारे चलो मजाक करो। अभी ये समझा लोगों ने, तो आइए आप जरा मजाक करके तो देख लीजिए बहुबेटियों पे, जो आप हकीकत को छुपाकर और उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और करते कुछ है और मुसलमान हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों में भी कुछ अक्ल और कुछ ज्ञान और कुछ बुद्धि है। यहाँ जो काफी में बालबेला बताया था, यहाँ शुरू में इन बच्चियों को छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाबा जी को जब मालूम हुआ तो तुरंत लोगों को आदेश दिया कि पूरा इंतजाम। अब जरा आप छेड़ के तो देख ले किसी को। ये हमारे अखबार वाले, अखबार खरीदोगे क्या करोगे? ये देखिए श्रीमान जी, अखबारों को खरीदोगे क्या करोगे? क्यों भाई, अखबारों पर हमारा जो स्वास्थ्य है नहीं आपका है? तो देखिए 1 करोड़ तो प्रतियां हिंदुस्तान में सब अखबारों की नहीं निकलती और 3 करोड़ बाबा जी के फॉलोअर अभी इस समय पर आज की तारीख तक देश में 3 करोड़, और अगर इनसे कह दिया जाए 3 करोड़ से कि तुम अखबार खरीदो और ये झूठे अखबारों को फाड़ दो, तो उसका देश में असर क्या होगा? आपको ये काटी ना ये कभी सोचा? आपने चरित्र गिराया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, सही बात को सामने आने नहीं दिया और झूठा आपने बताया, कुछ था कुछ कहा, इस तरह से सच्ची चीज आने नहीं दी। ऐसे लिए आपने दुनिया के तमाम लोगों को गुमराह किया। उसका असर आप समझते थे कि बाबा जी पर भी पहुंच जाएगा, तो बाबा जी पर आपके अखबारों का कोई असर नहीं। ये जितने यहाँ पर उपस्थित है इनके ऊपर कोई असर, और कहिए तो मैं इनको हुक्म देकर, इनको आदेश देकर देश में दिखा दूं कि आपको पढ़ने को अखबार नहीं मिलेगा। अभी आप समझते क्या है कि क्या होने जा रहा? कल जरा देवियों का एक आप यहाँ पर एक जुलूस देखिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कल यहाँ 10 बजे उपस्थित हो जाइए और देवियों का केवल एक जुलूस देखिए कि अगर आदमियों से ज्यादा मैं काम करती हो तो आप उनको बताइए।